आप 45 लाख के लॉस से आज करोड़ों का पीएनएल आपका पब्लिकली अवेलेबल है। आपने वो एक जर्नी जी है जो एक हर एक ट्रेडर चाहता है जीना। राइट 2012 के ऑप्शन में मैं इंडेक्स में घुसा और उसके बाद से सारा गेम बदल गया और वहां से मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार पैसा बन सकता है इसमें, क्योंकि पैसे के साथ मैच्योरिटी नहीं आती, वो समय के साथ आती है। तो मैच्योरिटी नहीं आई थी मेरे अंदर एंड दैट वाज द प्रॉब्लम कि मैंने वो सारे पैसे ऑलमोस्ट 8 लाख कुछ थे उसको छोड़ के सारे गवा दिए। तो फिलहाल अभी आप बैंकरप्ट हो चुके हो। बैंकरप्ट हो चुके हैं और मुझे फिर लगता था कि यार कहाँ से कहाँ आ गया। मतलब अच्छा होता कि मैं आर्मी ज्वाइन कर। लोगों को चस्का लगा हुआ है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग का जब तक चस्का रहेगा तब तक ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। ट्रेडिंग हैज टू बी सिलेक्टिव। आप रोज देखो मार्केट को, लेकिन ट्रेड रोज नहीं कर सकते। बहुत सारे किस्से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे लोन लेके लगा रहे हैं लोग पैसे, पीएफ का पैसा लगा रहे हैं अपने पापा की मेहनत की कमाई। 2022 में मेरे साथ जो घटना घटी, मैं नहीं चाहूंगा किसी के साथ घटे। मेरी मम्मी को कैंसर हुआ, विद इन 7 मंथ वी लॉस्ट हर। 7 महीने में सब कुछ खत्म। और उस टाइम हॉस्पिटल से बैठ के सीढ़ियों पे मैं वीडियो बनाता था। किसके लिए बनाता रहूंगा? उस टाइम तो मैं ठीक ठाक कर रहा था, मेरी ट्रेडिंग भी ठीक चल रही थी। उस साल में उससे 1 साल पहले ही मेरा प्रॉफिट था 1 करोड़ का। तो किसके लिए मैं कर रहा था? लोग नहीं समझ पाते। डेडिकेशन इसी को कहते हैं। मैंने आपकी जर्नी देखी है, आपने ठोकरें तो बहुत खाई है और उसी से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स बाहर आई हैं। लोग ये नहीं समझते। लोग बोलते हैं मैं इतना गरीब हो चुका हूँ इस मार्केट में ट्रेड कर करके, अब तो मार्केट को मुझ पर दया आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता। दुनिया को आप पे दया नहीं आएगी, आपको अपनी लाइफ को खुद फिक्स करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, आज जो हमारे साथ हैं वो हैं लक्ष्य सर। आई नो इन्हें इंट्रोडक्शन की इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड आपने इनके वीडियोस कहीं ना कहीं देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सर आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, बट मेरे को आज कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव चाहिए जो आज तक आपने कोई पॉडकास्ट पे नहीं बताया। ओके आज की अगर टाइम में मैं देखता हूँ ओके। तो बहुत सारे लोगों का लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट सिनेरियो आज के टाइम में बहुत बदल गया है। आपने वो एक जर्नी जी है जो एक हर एक ट्रेडर चाहता है जीना। राइट। आप 45 लाख के लॉस से आज करोड़ों का पीएनएल आपका पब्लिकली अवेलेबल है। जो लोग भी देखना चाहे जाके देख सकते हैं। तो इस सक्सेस के पीछे का कारण क्या है, जर्नी क्या रही है, और उस जर्नी में जब डाउनफॉल आया था तब सबसे ज्यादा आपने क्या सीखा है? तो सबसे पहले जर्नी की बात कर लेंगे शॉर्ट में। तो जर्नी तो मेरी बहुत सारे लोग को सुनी होगी, पता होगी। तो मैं बेसिकली सतना मध्य प्रदेश से हूँ। छोटा शहर है, वहाँ से हम हैं और मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास से थे। मतलब ये हमारी हालत थी फाइनेंशियली घर में कि मतलब जब हम लोगों को पढ़ने के लिए भेजा गया था तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया था और हमारे यहाँ केबल नहीं था कभी भी। मतलब हम लोग जब कॉलेज में एडमिशन हो गया उसके बाद ही हमारे यहाँ केबल लगा था। तो हमारी ये फाइनेंशियल हालत थी और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उससे हम लोग जब निकल के आए थे तो हमारे अंदर एक डिज़ायर थी कि हमें हमें कुछ बड़ा करना है। और मेरे भैया आर्मी में चले गए थे और मुझे भी आर्मी में जाना था, तो उसके लिए मैंने कोशिश की थी, मन में था कि करना है। लेकिन एग्ज़ाम्स थोड़ी-सी पढ़ने में मैं बहुत फ़ोकस नहीं था, खेल-कूद में ज़्यादा था, क्रिकेट-विकेट ये सब। तो एग्ज़ाम्स शुरू में नहीं निकाल पाए और फिर कॉलेज में अपन इंजीनियरिंग करने घुस गए। इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने करते टाइम सपना मन में था कि यार आर्मी में जाना है क्योंकि बड़ा भाई है। तो एक रहता है ना कि यार उसने वो किया है, मुझे भी करना है। तो ये एस्पिरेशन चीज़ रहता है। एस्पिरेशन रहता है वो कि कॉम्पिटिशन, एस्पिरेशन, भाई-भाई की नहीं लड़ाई होती है। हाँ, तो जब घर वाले मम्मी पक्ष लेती हैं तो बोलती है देखिए आप उसका फ़ेवर करती हैं, मेरा नहीं करती। तो इस टाइप का रहता है ना, तो वो गया है तो मुझे भी करना है। बिल्कुल। तो इस डिज़ायर से मैंने इंजीनियरिंग खत्म की और फाइनल ईयर में मुझे मौका मिला। एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है, उसमें आप डायरेक्टली आपको कॉलेज में आते हैं, आर्मी के ऑफिसर्स आपका एक बेसिक इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। और उससे पहले उससे पहले क्या हुआ कि कई सारे इंटरव्यूज़ आते हैं कैंपस। तो मैंने 7, 8, 9 इंटरव्यू फेल होने के बाद फाइनली मेरा एलएनटी में हो गया था, जो ओके। मेरी कोर ब्रांच थी, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। हाँ। और मैंने ग्वालियर से इंजीनियरिंग की है, एमआईटीएस कॉलेज का नाम है, वहाँ से। तो ये जब मेरी जर्नी थी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार चलो जॉब तो लग गई प्राइवेट, लेकिन यार आर्मी में होना है। मतलब अभी भी मन नहीं मान रहा था, जबकि कैंपस के बाद लोग बोलते चलो यार अब तो जॉब ज्वाइन करनी है। हाँ। उसके बाद मैंने वो दिया, क्या कहते हैं, एसएसबी दिया। मुझे कॉल आया इलाहाबाद से और एसएसबी इज़ लाइक द टफेस्ट इंटरव्यू। इट इज़ कॉल्ड कि वो जो इंटरव्यू है इट इज़ इवन टफर देन आईएएस। क्योंकि आईएएस वाले इंटरव्यू में यू नो कि आपके ज्ञान और साइकोलॉजी, मेंटल लेवल, यहाँ फिजिकल प्लस दैट। तो इट इज़ लाइक यू हैव टू टीम वर्क एंड सारी चीज़ें फिजिकली देखी जाती है कि आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं है। और जब आपको जैसे 10 लोग को बिग बॉस में रख दिया जाता है, उनकी असलियत बाहर आ जाती है ना।
तो वहां पे भी ऐसे ही है, जब आप 10 20 40 50 लोगों को एक साथ रख दोगे तो उनकी असलियत असली में बाहर आती है। हो सकता है आप आईएएस के इंटरव्यू में जाके झूठ झूठ बोल के बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आप हो जाओ, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ तो आपकी वो पोल खुली जाएगी बिकॉज ऑफ टीम वर्क और ये सब टेस्ट किए जाते हैं। उसमें मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट इलाहाबाद से, एंड दैट वाज लाइक द फर्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट व्हिच आई इवन टुडे कंसीडर की, क्योंकि उसको रिजेक्शन सेंटर कहते हैं, वहां से मेरे भैया भी नहीं हुए थे पहली बात में। तो मुझे लगा कि यार मैंने क्या किया, लेकिन आई वॉज ऑलवेज रियल, क्योंकि कहते हैं कि मेरा एक प्रिंसिपल रहता है कि भाई आप सच बोलो, आप जो दिल में है वो बोलो। तो क्योंकि सच बोलोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना, अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको याद नहीं करना पड़ रहा है आपने क्या बोला था, यू नो दैट हैपन। हो सकता है 19-20 थोड़ी बहुत चीजें हो जाए, लेकिन स्टिल यू विल नॉट टॉक डिफरेंट थिंग्स, आप वही चीज बात करते रहोगे बिकॉज वो सच है। तो ये चीजें मेरे अंदर थी, तो शायद वही चीज थी जो हेल्प करती है वहां पे। कई लोगों ने मुझसे पूछा कैसे हो गया तुम्हारा, मैंने बोला मैं तो भाई सीधे गया था, मुझे कोई डर था नहीं, क्योंकि नौकरी लग गई थी एलएनटी में, तो मैं गया था कि खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए सब कुछ है, और एकदम बिंदास गया था। तो आपको रियल रहना पड़ेगा किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, ये एक पहला प्रिंसिपल मुझे तब समझ में आ गया था। तो मैं आई वाज ऑलवेज लाइक ट्राइंग टू डू व्हाटएवर जो मुझे करना है, जो मेरा दिल कह रहा है। दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, मुझे करना है क्योंकि मुझे सही लग रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने आर्मी नहीं कंटिन्यू की बिकॉज ऑफ सम रीजंस, पर्सनल रीजंस, फैमिली के। मॉम ने बिल्कुल कर रखा था कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो नहीं गया मैं। फिर मैं प्राइवेट में ज्वाइन किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई पूरी कॉर्पोरेट की, और वहाँ पे ही मैंने ट्रेडिंग में एंट्री मारी। ट्रेडिंग उससे पहले मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स करते थे, तो वहाँ मुझे एहसास था, मैं देखता था, मैंने बोला नहीं यार इतना फ्लक्चुएशन, कभी रोते रहते हैं, कभी हंसते रहते हैं, कभी पैसे पैसे, कभी बोलते हैं यार लुट गए, बर्बाद हो गए, तो उनका यही चलता रहता। तो मैंने कहा नहीं यार ये मैं नहीं झेल सकता। हाँ। तो मैंने कहा चलो यार अब जॉब में आ गए, पैसे जो मिल रहे हैं बहुत कम है, इसमें तो कुछ हो नहीं पा रहा है और बैंगलोर में बहुत महंगाई थी। हम लोग रहते थे बीटीएम लेआउट में, बैंगलोर का एक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियंस जाते हैं, तो वहीं रहते थे। तो हम लोग वहाँ रहते थे, वहाँ पे हमने शुरू की अपनी जर्नी, और समझ में आ गया भाई पैसा बहुत कम मिल रहा है और जब पैसा बहुत कम मिल रहा है तो फिर से आर्मी की याद आई कि नहीं यार काश चले गए होते, क्या है ये। तो जब आपको पता है कि आप इस चीज़ से खुश नहीं हो, दिस इज नॉट व्हाट यू वांटेड टू डू, तो आप फिर ट्राई करते हो। तो मेरे कुछ कलीग्स लोग ट्रेडिंग करते थे, मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बड़े स्माइल मारते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ट्रेडर बड़ा मुस्कुराता रहता है कोने में बैठ के, उसको किसी दोस्त यार की ज़रूरत नहीं है 2 ट्रेडर मिल जाए बस जीवन सफल है उनका। कई लोग तो मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे, वो उनको भी पता होगा कि अगर वाइफ को ट्रेडिंग पसंद नहीं है तो हस्बैंड किसी अपने मेल फ्रेंड से ही बात करता होगा और वाइफ को बहुत जेलसी होगी, क्योंकि वो दोनों इतने क्लोज बडी हो जाएंगे, क्योंकि भाई ट्रेडर ट्रेडर को ही समझ सकता है। और तुम रिलेट भी नहीं कर पाओगे बातों से। आप बोलोगे ये क्या चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ दाल में मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा ये चल क्या रहा है। तो ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट यूनिवर्स, और ट्रेडर भी उस यूनिवर्स में एंट्री मारता है जब वो उसमें फ्लो में घुस जाता है। शुरू में तो एक्साइटमेंट होता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो माइंड को एकदम मतलब हथौड़े से बजाएगा रोज। और ये चीज जब मुझे समझ में आई, शुरू में तो मैं इन्वेस्टर ही था, छोटे मोटे स्विंग ट्रेड लेता था, लेकिन बाद में जब ऑप्शन में घुसा तो लॉस पे लॉस पे लॉस हुई ना, प्रॉफिट ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होता था, प्रॉफिट हुआ तो लगे, और ये जो और है ना ये बर्बाद करता है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे वो ब्रेक लगाना है, और उस ब्रेक ना लगा पाने के कारण 2012 में ऑप्शन मैंने शुरू किया 2012 में। उससे पहले मैं अपनी जॉब में अच्छा कर रहा था, यूएस भी हुआ था 2010 में, और जो अगली कंपनी ज्वाइन की थी उसमें डेनमार्क और ये सब घूमना लगा रहता था। तो 2012 के ऑप्शन में मैं इंडेक्स में घुसा, और उसके बाद से सारा गेम बदल गया, क्योंकि एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होती थी तब, और निफ्टी में ट्रेड करते थे ज़्यादा, निफ्टी ही करते थे। आई थिंक बैंक निफ्टी था नहीं था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमें कभी फर्क नहीं पड़ा कि है नहीं है, हमें बस एक चीज़ दिख गई, हाँ यही करना है। और वहाँ से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार पैसा बन सकता है इसमें, क्योंकि कभी-कभी डबल, अगले दिन मार्केट खुला, बोले निफ्टी 50-60 पॉइंट, 60-70 पॉइंट में तो अपना 100% हो जाता था, डबल हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे 1% वाज़ 60-70 पॉइंट्स इन निफ्टी। तो मुझे लगा यार बढ़िया चीज़ है यार, मतलब मार्केट 2 दिन गिरे तो कॉल ले लो, 2 दिन उठे पुट ले लो, ऐसा करके कुछ-कुछ करते रहते थे। 2015 आते-आते थोड़ा-सा एक सिस्टम बना, थोड़ी कन्विक्शन बनी, और कुछ पैसे अपन ने बनाने शुरू किया। 2015 में आई रिमेंबर एंड ऑफ 2015 के आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। लेकिन तब तक में क्या हुआ था कि कुछ एस्पिरेशंस के कारण लोन ले लिए थे। ज़मीन लेनी थी, कहीं कुछ, और क्रेडिट कार्ड का चस्का लग चुका था। तो थोड़ा-थोड़ा जो सैलरी का हिस्सा था वो डेट में जाने लगा था।
और लोन का चस्का ऐसा होता है ना कि आपको जब भी कमी खलती है और सामने से कॉल आता है कि भैया हाँ। लोन ले लो, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है भेजो, साइन करके टॉप अप टॉप अप टॉप अप। इतने टॉप अप किए कि वो छोटा सा लोन जो था 10-12 लाख का, ठीक हम्म। है, 2013-14 में, आई थिंक 14-15 तक में, वो 12 लाख का लोन बढ़ते 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 आपका 50 लाख पहुंच गया था। 50 लाख, और तब हाँ, आपकी लगभग तनख्वाह कितनी थी? तब मेरी तनख्वाह थी मतलब 2015 में मेरी तनख्वाह थी करीब 60,000, और 17-18 आते आते आई थिंक 90,000 थी। जो मैंने जॉब छोड़ी थी उसके पहले वाली जो थी 96,000 इन हैंड हम्म। आती थी। तो होता क्या था, तो दो दो जगह से लोन मिल गए एक ही हाँ। साथ। तो अब उस चक्कर में क्या हुआ, पैसे तो आ गए, एज ए ट्रेडर तो आपको हम्म। चाहिए होते फंड्स, तो फंड्स तो आ गए, लेकिन अब ईएमआई बढ़ गया। लेकिन हाँ। उम्मीद थी कि यार बना लूंगा पैसा और पे कर दूंगा लोन। लेकिन भाई, ये अगर आप लोन लेके कभी भी ट्रेड कर रहे हो ना, हम्म। आपका जो अगला कदम है वो सही पड़ जाए, बहुत भाग्य वाली बात है, क्योंकि गलती हो ही जाएगी। आपका माइंड नहीं काम करता जब आपके ऊपर कर्जा होता है। और 2015, 16, 17 आते आते कर्जा बढ़ गया अपना, और अपने ईएमआई हो गए 85,000 करीब। सैलरी मतलब। थी 1 लाख। हम्म। मतलब जब मैंने जॉब छोड़ी थी, वहाँ पे जॉब छोड़ी नहीं थी, छूट गई थी। मतलब ये कहना बुरा नहीं होगा कि निकाल दिया गया था, जबकि मैं चाहता नहीं था, मैं मुझे हम्म। निकालते भी नहीं वो, लेकिन कुछ ऐसी तू मैं हुई, बहस हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एंड देन आई लॉस्ट माय जॉब। फिर उसके बाद 8 महीने करीब जॉब नहीं लगी, और अगली सैलरी आते आते 10 महीने हो गए, क्योंकि आप ज्वाइन करते हो हम्म। पहली सैलरी, फिर दूसरे दूसरे के साथ आती है। तो 10 महीने भाई सूखा पड़ गया। मैं 2015 में एक अच्छे मेरे फंड्स की रैली हुई थी। उस टाइम पे मेरा हाँ। जो लोन था 12 लाख ही था। 12 लाख लोन था, लेकिन मैंने बना लिए थे 35 लाख। अब मुझे ये लगता था कि यार लोन पे कर देता हूँ, बाकी पैसे मेरे हो जाएंगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन कहते हैं ना, मति भ्रष्ट हो जाती है कि आपको लगेगा कि करना चाहिए। और मैंने कोशिश की, मैंने कॉल किए, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं कर सकते आपका लोन, क्योंकि मैं टॉपअप बहुत बार करा चुका था। जब आप टॉपअप कराते हम्म। हो लोन, तो आपका लोन नया हो जाता है, और नए लोन को 1 साल के पहले तो कोई क्लोज करने देता नहीं है, कोई भी बैंक, ज्यादातर नहीं करने देते। कुछ ही बैंक हैं जो क्लोजर अलाउ करते हैं, और कुछ क्लोजर के पैसे लेते हैं। हम्म। तो कहते हैं ना कि आप दिल से शायद करना नहीं चाहते थे, या आप नहीं लिखा था कि आप करो, और आगे की समस्याएं लिखी थी। तो मेरे साथ फिर प्रॉब्लम वही हुई कि मैंने वो पैसे जो थे, फिर वही ट्रेडिंग करते करते एक दो ट्रेड्स गलत हुई, उसमें थोड़ा लॉस हुआ, रिवेंज में और लॉस हुआ, क्योंकि साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें टाइम लगता है। हम्म। मैच्योरिटी इतनी जल्दी नहीं आती। पैसा आप भले कमा लोगे, मैच्योरिटी कहाँ से लाओगे? पैसे के साथ मैच्योरिटी नहीं आती, वो समय के साथ आती है। तो मैच्योरिटी नहीं आई थी मेरे अंदर, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम कि मैंने वो सारे पैसे, ऑलमोस्ट 8 लाख कुछ थे, उसको छोड़ के सारे गवा दिए। और जब वो 8 महीने जॉबलेस था, तो 8 लाख, क्योंकि ईएमआई तो जा ही रहा है, हाँ। वो 8 लाख धीरे-धीरे खत्म। दूसरों से माँगने पड़े, यहाँ माँगने पड़े, वहाँ माँगने पड़े, चीज़ें बेचनी पड़ गईं। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि यार मैंने कहा यार अब क्या करूँ? मतलब तिलमिलाने नहीं लगता आदमी कि यार मैं तो अभी रईस था, अभी हाँ। कॉलर खड़ी हुई थी, अचानक से ये क्या हो गया? शर्ट भी नहीं बची अपनी। एंड दैट वाज़ टाइम व्हेन आई वाज़ लाइक क्या करें, क्या करें? कुछ समझ हम्म। में नहीं आ रहा था लिटरली। और फैमिली वालों को बता नहीं सकते, क्योंकि तब तक मैं फैमिली में थोड़ा-सा स्टेबिलिटी आ चुकी थी। भैया आर्मी में काफ़ी टाइम हो चुका था। और आप दो घर हज़ा पे पैसे ही भेज रहे थे तब? मतलब अब नहीं माँग रहे हैं वही घर पे पै घर पे पैसे भेजना एक अलग चीज़ है। नहीं हम्म। माँग रहे थे, यही लगता था बहुत है घर वालों को कि नहीं माँग भाई तू, मत देना, लेकिन तुम हमसे मत माँग। तो शुरू की नौकरी में, क्योंकि बैंगलोर में ये हो नहीं पा रहा था, तो वो बोलते थे, "ये लड़का नौकरी कर रहा है, लेकिन 2000 4000 2000 4000 माँग लेता है।" अब भाई, अब कैसे बताएँ कि लॉस हो रहा है? कैसे बताएँ कि घर आए हैं? नहीं बोलते बता घर सकते। आता है अपनी मर्ज़ी से, और किराया हमसे माँगता है। तो तो ये सब चीज़ें थी। एंड आई यूज्ड टू बी, नहीं मतलब वो ऐसा नहीं था, देना नहीं चाहते थे, लेकिन हम्म। फन-फन में वो बोलते थे ऐसा। ताने ताने मारते हैं ना हाँ। घर वाले। हक है उनका। तो वो टाइम टाइम था, तो ऐसे हम लोग का वो टाइम बीता। लेकिन मैंने कहा ठीक है, तब तक भी ठीक था। लेकिन 2016, 17, 16 जो था, 16 के बाद, इट वाज़ सो डिफिकल्ट, बिकॉज़ वो चीज़ें आउट ऑफ, क्योंकि वो जो 35 लाख थे वो जा चुके थे। अच्छा, मतलब और 35 लाख की सेविंग खत्म। वो जो 8 लाख थे, तो हर महीने तो जा ही रहा है ना ईएमआई, वो तो आप बंद नहीं कर हाँ। सकते। खर्चे भी हैं, और जॉब भी नहीं है। इनकमिंग बंद हो चुकी है, आउटगोइंग जारी है। बिल्कुल। तो आउटगोइंग जा रही थी, पैसा जा रहा था। अब उसी दौरान पे समस्या ये हो गई कि मैंने कहा कि एक और लोन ले लिया जाए फाइनली, क्योंकि जॉब जस्ट जाने के पहले डॉक्यूमेंट्स तो रहते हैं, पे स्लिप हम्म। तो एक और आखिरी ट्राई करते हैं। उस फाइनल, वो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन। और उस लोन को मैंने 15-20 दिन के अंदर 17 लाख का लोन उड़ा दिया।
15-20 दिन में। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लोन व्हिच आई टुक ऑल टुगेदर। क्योंकि जब ज्ञान नहीं है, साइकोलॉजी खराब है, टेंशन है, प्रेशर है, लोन क्या कर लेगा, पैसा क्या कर लेगा। कई लोग सोचते हैं ना कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसा था इसलिए तुमने रिकवर किया। अरे कहाँ से था पैसा? पैसा करने कमाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर मैंने बुरे माइंडसेट में अपना एक और इनकम सोर्स क्रिएट किया तो वो कोई भी कर सकता है, लेकिन बुरे माइंडसेट में किया। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट ए न्यू थिंग, गो टुवर्ड्स इट एंड फाइंड समथिंग कि उसमें पैसा आ जाए। तो मैंने 1000 चीजें कोशिश की करने की, कभी फेल हुआ, कभी सक्सीड हुआ, लेकिन जब 2018 के बाद मैंने अपने आप को बिल्ड किया, इट वाज नॉट लाइक कि सडनली मेरे को ट्रेडिंग से पैसा आने लगा। ये कहना गलत होगा, लेकिन उसमें मुझे समझ में आया कि यार मुझे अपने आप को मतलब डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने इनकम सोर्स को। जैसे मैं जॉब कर रहा था, जॉब मेरी 2020 के पहले मैंने बंद की, कोविड के पहले। एक जॉब हो गई तो जॉब तो पूरा ईएमआई में चला गया। अब उसके बाद क्या करना है? तो मैंने अपने ट्विटर और ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये शुरू किया 2018 में। मेरा पहला वीडियो गया था 18 के मिड में, नवंबर समथिंग। तो फिलहाल अभी आप बैंकरप्ट हो चुके हो? बैंकरप्ट हो चुके हैं। अपन ने 2017 में एक स्टॉल खोला बैंगलोर में, बीटीएम लेआउट में, और उसमें हमारा समोसा किंग नाम था। उसमें हम लोग समोसा, चाट, पोहा ये सब बेचते थे। इंदौर का स्पेशल आइटम। इंदौर का स्पेशल आइटम, इंदौर मतलब एमपी का स्पेशल आइटम। एमपी का क्योंकि उस टाइप के पोहे हर जगह नहीं मिलते, मूंगफली डाल के, आलू आलू फ्राई। बिल्कुल। तो वो हमने किया, और सिर्फ यही था कि यार जॉब से तो सिर्फ यही हो पा रहा है, शायद स्टार्टअप कुछ चल जाए, कुछ पैसे आ जाएं। मैथ लगाते थे कि अगर इतना बिक गया तो इतना आ जाएगा, लेकिन मैथ्स के हिसाब से बिजनेस चलता ही नहीं है। एवरीथिंग वाज गोइंग अपोजिट, और इतना प्रेशर था ना उसमें कि करीब 1.5 साल मैंने वो काम किया। मैंने खाना डिलीवर किया मोहल्ले में कि भाई अब एक लड़का रखूंगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। दो ऑलरेडी मिस्त्री थे, फिर एक हेल्पर है, उनको घर खरीदना है रेंट पे, रेंट पे उनके लिए एक आपको घर लेना पड़ेगा जहाँ पे आपके वो रहेंगे, वो भी आपको करना है, सैलरी भी आपको देनी है, खाना पीना भी आपको देना है। भाई मुझे लगा कि यार हम मालिक नहीं है, वो मालिक है, हम नौकर हैं। कसम से मुझे बिलीव होने लगा था 2-4 महीने बाद। कभी बोलेंगे हम नहीं आएंगे, हमें छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत खराब है, रात को ज्यादा पौवा मार लिया तो आज मेरा मन नहीं, आज मैं छुट्टी ले। तो हमें लगता था कि भाई आप मालिक, हम नौकर। ये हालत हो गई थी, और मुझे फिर लगता था कि यार कहाँ से कहाँ आ गया मैं। मतलब अच्छा होता कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता, ये दिन ना देखने पड़ते, ना बैंगलोर आता, ना कुछ होता, या फिर ऑन साइट देख लेता। मैं कभी भी बाहर नहीं जाना चाहता था। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन मेरा हमेशा मन ही नहीं था कभी। मैं आज भी, जैसे मुझे कोई बोलता है यार दुबई या ये वो, मुझे लगता है नहीं भाई, यहीं जिए हैं यहीं मरेंगे, कैसे भी, गरीब रईस जैसे भी, भाई यही है, जीना है यहाँ, मरना है। मुझे अभी फील होता है। कई लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है, तो मैंने कहा यहाँ पे हमारा परिवार भी तो है, घर भी तो है, यहाँ पे हमारी ज़िंदगी भी तो है। हम ज़िंदगी छोड़ के पैसे के लिए ज़िंदगी नहीं छोड़ सकते ना। पैसे कमा के ज़िंदगी को बेटर बनाने आए हैं, ना कि छोड़ने। तो मेरा हमेशा ये मूड रहता है, नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने कहा जो है चलो आगे करेंगे। और वो 1.5 साल चली दुकान, लेकिन फाइनली मैंने हाथ जोड़ा। मैंने कहा नहीं हो पाएगा मेरे से। उधर भी लॉस ही हुआ? लॉस ही हो रहा था, समय का लॉस, टाइम का लॉस तो लॉस ही था। लेकिन उसने मुझे पैसे की कीमत समझा दी थी कि भाई 2 रुपए 4 रुपए कमाने में कितनी मेहनत है। 15 रुपए का समोसा 20 रुपए में बेचोगे, अगर लागत लगा लो अपने लेबर एंड एवरीथिंग, वो 5 रुपए बचता है। 100 समोसे बेचोगे तो 500 रुपए आएंगे। यहाँ ट्रेडिंग में एक बटन दबाते हो, दूसरी बटन में आपको 2000 का प्रॉफिट हो जाता है, और आप बोलते हो मजा नहीं आया, लेट्स फाइंड अनदर कैंडल। यही है, यही सेम आदमी उधर पे ये करना जब पड़ता है तो सोचता है हाय तौबा क्या चल रहा है यार ये, और यहाँ पे बोलता है नहीं ये है वो है, डबल ट्रेड करूंगा और ट्रेड करूंगा। तो मेरा कहना है कि लोगों को जो पैसे की वैल्यू है वही नहीं समझ में आएगी ना जब तक, तब तक वो ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको जॉब में मिलते हैं 20,000, यहाँ पे मिलते हैं अगर उनको 20,000 एक ट्रेड में, तो उन्हें लगता है अब कल का देखूंगा कल। अरे कल क्यों देखना है, ये तो 1 महीने की तनख्वाह थी, एक हफ्ते बाद देख लेना, टेक ए ब्रेक। जरूरी है कि कल ही देखना है, या जरूरी है कि अगले 1 घंटे में देखना है, लेकिन लोग नहीं समझते ना। लोगों को चस्का लगा हुआ है ट्रेडिंग का, और ट्रेडिंग का जब तक चस्का रहेगा तब तक ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। ट्रेडिंग हैज टू बी सिलेक्टिव। आप रोज देखो मार्केट को, लेकिन ट्रेड रोज नहीं कर सकते। और अब धीरे धीरे और टफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि मास अब पब्लिक आ रही। देखो पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो बड़े लोग आएंगे, एंड दे विल लुक एट यू, अच्छा काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब हाउ द रिच बिकम्स रिचर, बाय टेकिंग अवे
द मनी ऑफ पुअर। हम्म, अब वो टेकिंग अवे कैन बी ए बैड वर्ड, बट बिजनेस जो खोला है, जो बोलता है पानी भी मेरे यहाँ से लोगे, खाना भी मेरे यहाँ से लोगे, नेट भी मेरा, सब कुछ मेरा, तो वो तो तुम्हारे पैसे उसके पास ही जा रहे हैं ना। सीधी बात है। रियल वे में यही हो रहा है हम्म, ना। बट ही इज डूइंग ए बिजनेस। वो नहीं करेगा, कोई और करेगा। तुम भी कर सकते हो छोटे लेवल पे, करो। लेकिन बिजनेस करने वाले ने वो झेला है, इसलिए वो कर पा रहा है, तुम नहीं झेलने को तैयार हो। तो पॉइंट इज कि नोबडी वांट्स टू सैक्रिफाइस, नोबडी वांट्स टू चेंज, नोबडी वांट्स टू कंट्रोल देमसेल्फ। पेशेंस है नहीं, और बनना सबको पैसे वाला है ट्रेडिंग में। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, कि पैसे की वैल्यू ही नहीं पता, बस लगे हुए हैं। और सर ये पैसे की वैल्यू से मेरे को ये पता पड़ता है कि बहुत सारे यंग लोग भी ट्रेडिंग में आ रहे हैं, बट अपने घर वालों का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि आज तक उनने पैसा इतना कमाया नहीं कमाया है, नहीं। और वो घर वालों का पैसा लेके लगा रहे हैं मार्केट में। बहुत सारे किस्से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे लोन लेके लगा रहे हैं लोग पैसे, राइट राइट। पीएफ का पैसा लगा रहे हैं अपने पापा की मेहनत यस की यस कमाई, यस। और घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है। बिल्कुल भी नहीं पता है, और मुझे कई मैसेजेस आते हैं। अभी कल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मुझे हंसी आई पहले एक सेकंड के लिए, फिर मुझे बहुत बुरा लगा उस पे। बोला मेरे पापा ने मेरे को 3 लाख रुपए दिए थे भैंस खरीदने के लिए। क्या खरीदने की? भैंस भैंस भैंस? भैंसे खरीदने के लिए। अच्छा। और मैंने वो पैसे, पहले मैंने 10,000 गवाए, फिर 10,000 को करने के लिए 60,000 गवाए, और फिर धीरे धीरे मैंने सारे गवा दिए। सर अब मैं क्या करूं बताइए, ये वो। मैंने कहा बताओ, वो आदमी किसान होगा, हम्म, उसको किसने चस्का लगवा दिया? किसने उसको बता दिया कि ये एक आसान तरीका है पैसे बनाने का? मेरे को लगा, मुझे ताज्जुब हुआ कि हाउ कम दीज पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, और ये लोग बटन भी दबा रहे हैं, और ये लोग इजीली ट्रेड करके गलत ट्रेड लेके पैसे गवा रहे हैं। तो देखो, गलती लालच ही है। सबसे बड़ी गलती है लालच। आसानी से पैसा बनता है, और मार्केट शुरू में आपको अगर एक बार आसानी से देगा, आप बोलोगे अरे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, बस कैलकुलेटर चला, बोले सब दुकानें बंद करो। एक बंदे ने मुझे पिछले साल मैसेज किया था कि मेरी दुकान थी, मैंने बंद की वो दुकान, पापा की दुकान थी, मैंने वो दुकान बोली उनको कि अब ट्रेडिंग में मैं कमाई लेता हूँ, बंद करते हैं, और फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। उसने दुकान बेची, पूरा पैसे से ट्रेडिंग की, 6 महीने 8 महीने बाद सारे पैसे गायब, दुकान भी बिक चुकी है, पैसे भी नहीं है, अब बाप बेटा दोनों बैठे हुए हैं। तो ये हालत है लोगों की कि वो लालच को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो सर ये मतलब कहाँ किस हद तक सही है, क्योंकि अब तो लोगों ने घर वालों को इन्वॉल्व करना चालू कर दिया है, और बहुत लोग छुप के भी कर रहे हैं ट्रेडिंग। तो ये घर वालों को बता देना चाहिए कि वो इतने बड़े लॉस में है, एक्सेप्ट कर लें, ताकि कुछ तरीका ढूंढे इससे बाहर निकलने का। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारे A to Z प्रोग्राम, जो हमारा A to Z कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस, A to Z, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, सेटअप्स के बारे में बात किया है। इससे आपको डिटेल, इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, जो कि आपको आगे चल के सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। तो इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं अपने इस लर्निंग वीडियो को। देखो, कहने में आपने क्या आसान है। किया था ये भी बताना। नहीं, मैंने देखो मेरा तो ऐसा था कि जब मेरी नौकरी चली गई और जब मैं घर पे जाके बैठ गया था, तब मतलब कहते हैं ना, माँ बाप कुछ नहीं होगा तो माँ बाप तो खिला ही देंगे। हाँ। तो हम तो पहुंच गए घर, और रूम था, किराया विराया जो लगता था, लेकिन रहा नहीं जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि द पेन इज सो मच ऑफ द लॉसेस एंड यू फील सो एम्प्टी। अपने अंदर इतना खोखलापन और खालीपन लगता है कि लगता है ना यार, यहाँ नहीं रह पाऊंगा, चलो चलते हैं घर। क्योंकि घर वाले जब आसपास रहते हैं, एक मोरल सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। लेकिन आप फिर भी खुल के उनको नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको लगता है वो पीटेंगे, मारेंगे या डांटेंगे, यही चीज। लेकिन आप सोचो कि अगर आप ये चीज अर्ली स्टेज में बताओगे, तो भी वो मना करेंगे, तो भी वो वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर आपने 1 लाख के लॉस में बताया या 10 लाख के, लेकिन 1 लाख के लॉस के बाद जब आपने उनको बताया, और वो जो आपको बोलेंगे, उसके कारण हो सकता है आप बेटर बनो, जिम्मेदार बनो, और शायद आपका लॉस ना हो। क्योंकि लॉस होने और ना होने के बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि आपका मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ट्रेड होना है, कि आप जिम्मेदार बन रहे हो। क्योंकि मैच्योरिटी से ही पैसा बनेगा। देखो, मैच्योरिटी होने से जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है पैसा बनेगा, लेकिन इमैच्योर का तो पक्का लॉस होगा, ये गारंटी है। तो बिल्कुल। मैच्योरिटी कैसे आती है? जीवन देख के, लोगों से मिलके, लोगों की भावनाओं को झेल के। माँ बाप की फीलिंग्स आपके सामने आएंगी, वो आपको गलती नहीं करने देना चाहते, दैट्स वाई वो आपको डांटेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कभी डांटेगा ही नहीं, तो आप बदलोगे कैसे? बिल्कुल। तो लोग छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, जब तक वो छोटा सा जो बम था वो बन जाता है एटम बम। तो मेरा कहना है कि आपको, जब वो पेन, देखो पहले आप अपना पैसा गवाते हो,
फिर आप लोन लेते हो, फिर आप और लोन लेते हो, फिर आप दोस्तों से पैसा लेते हो। मैं कह रहा हूँ जब आप अपना पैसा कमाते हो ना ट्रेडिंग में, तभी आपको अपने घर पे बता देना चाहिए। देखो, डाँट लगना ज़रूरी है, कोई बुराई नहीं है। हम लोगों के अंदर इतना ईगो है, तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया? तुमने मुझे डाँट कैसे दिया? ये कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज तक खूब पिटाई होती है। उसके बाद लोगों को लगता है कि अब तो मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद कमा इंडिपेंडेंट रहा हूँ। हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं तो मैच्योर बड़ा हो गया हूँ, 6 फीट का हो गया हूँ, मुझे कोई आँख दिखा दे भला? है। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि दुनिया लड़ने के लिए नहीं बनी हुई है, दुनिया है सक्सेस की तरफ जाने के लिए। ये जो दुनिया में आपको सक्सेस की तरफ जाना है, किसी से लड़ना-भिड़ना नहीं है। लेकिन जब उस तरफ जाओगे तो भी चैलेंजेस आएँगे और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए फैमिली का मोरल सपोर्ट होना पड़ेगा, उनका साथ होना पड़ेगा। मैंने बहुत लेट बताया, मैंने आई थिंक 19 में उनको पता 19 नहीं, उनको पता एहसास तो 2017-16 से ही हो रहा था, कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। और जब मेरी आईबीएम में जॉब लगी उससे पहले जब मैं बीच में घर भी गया और मैं बहुत दिन रुका रहा, उन्होंने पूछा भी, तो उनको आइडिया लगने लगा था। लेकिन कभी मैंने मुँह से बोला नहीं कितना लॉस हुआ है। मैंने जब बोला कितना लॉस हुआ है, आई थिंक दैट वाज़ 2019। कितना लॉस हुआ था क्योंकि उस लॉस के कुछ हिस्से को मैं कवर करना शुरू कर चुका था ओके। एंड कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था। आई वाज़ ऑलरेडी डूइंग लाइक यूट्यूब था मेरे पास, इंस्टाग्राम था, तो मेरा मन लगा रहता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। देखो कई लोग सोचेंगे यूट्यूब अरे बहुत पैसा, यूट्यूब ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पैसा ट्रेडिंग में नहीं बनता। अरे मेरे भाई, अगर सेम चीज़ किसी बिज़नेसमैन के लिए कहो जो टेलीकॉम में है, जो एफएमसीजी में है, जो कपड़े में है, इतना पैसा है तो कपड़ा क्यों बेच रहे हो? इतना पैसा है तो चप्पल क्यों बेच रहे हो? ये हो सकता है ना जेन्युइन। तो छोटी सोच जो है ना हमारी सोसाइटी में, ये सोसाइटी के ही छोटी सोच के ही हम शिकार हैं। और इसलिए हम कभी भी फेल होते हैं तो हम बोलते नहीं हैं और सक्सेस होते हैं तो अप्रिशिएट भी नहीं करते किसी की। अरे सक्सेस हो गया तो पक्का फेलियर होगा, इसको नीचे खींचो, और अगर फेलियर है तब तो साला दुनिया का सबसे खराब आदमी है, इसको साइड करो। तो बिल्कुल। कैसे हम आगे बढ़ेंगे जब हमको अप्रिशिएशन और पॉजिटिविटी का मायना नहीं पता? और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, अति हो गई है, मैंने कहा घर में बताया, घर वालों ने ताज्जुब किया, लेकिन बाय दैट टाइम आई वाज डूइंग बेटर इन माय जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी में। मेरी ट्रेडिंग सुधर चुकी थी। आई वाज नॉट ट्रेडिंग विथ ह्यूज कैपिटल, 10,000 15,000 20,000 से ट्रेड करके मैं ठीक ठाक कर लेता था। 2 गुना 3 गुना ऑप्शन बाइंग में बनाता था, उससे कुछ पे आउट करके कुछ खर्चे। जॉब चली रही थी जिससे ईएमआई जाते थे। पैरेलली थोड़ा सा यूट्यूब था, यूट्यूब में कुछ नहीं, कोई कोलैबोरेशन नहीं, कुछ नहीं। मैंने तो पहले 70 वीडियो बनाए हैं, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर थे। कई लोग बोलते हैं अच्छा। यूट्यूब करना बहुत कौन सी बड़ी बात है, यूट्यूब में ज्ञान फैलना। मैंने कहा 1000 सब्सक्राइबर 60 वीडियो। आप 60 दिन जिम चले जाओ और डोले ना दिखे, चले जाओ दिखा दो मेरे को कोई ऐसा आदमी जो 60 दिन जिम जाए और उसके डोले ना दिखे, 61वें दिन भी जाएगा, वो 20 दिन में छोड़ देगा। बिल्कुल। अरे कुछ असर नहीं हो रहा यार, सब बकवास है, वो लोग पक्का कोई केमिकल वेमिकल खा के बॉडी बनाते हैं। मैं नहीं खाना चाहता इसलिए मेरी नहीं बन पाई। ये है सक्सेस, ये है फेलियर के बहाने। बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर की जिंदगी बड़ी आसान है, यूट्यूबर ऐसी कोई भी बन जाएगा, और कई लोग नेगेटिव तरीके से यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मैं उनको बता दूं, मैं यूट्यूबर बना हूं 2020 के बाद, और 2020 के पहले ये सारी लड़ाई लड़ ली थी। और जब लड़ाई लड़ ली थी और जब उससे ऊपर आने लगा था, तब मेरे को यूट्यूब में इंटरेस्ट आया कि व्हाई नॉट टू शेयर योर थिंग्स विद पीपल। कई लोग बोलते हैं कि कुछ काम नहीं है इसलिए यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। आई मेड वीडियो 2022 में मेरे साथ जो घटना घटी, मैं नहीं चाहूंगा किसी के साथ घटे। मेरी मम्मी को कैंसर हुआ, विद इन 7 मंथ वी लॉस्ट हर। 7 महीने में सब कुछ खत्म, हमें पता चला, और जब मम्मी चल बसी सिर्फ 7 महीने मिले हमको। और उस टाइम हॉस्पिटल से बैठ के सीढ़ियों पे मैं वीडियो बनाता था। किसके लिए बनाता रहूंगा, किसके लिए? फैमिली से बड़ा है क्या कुछ? उस टाइम तो मैं ठीक ठाक कर रहा था, मेरी ट्रेडिंग भी ठीक चल रही थी। उस साल में, उससे 1 साल पहले ही मेरा प्रॉफिट था 1 करोड़ का। तो किसके लिए मैं कर रहा था? लोग नहीं समझ पाते। डेडिकेशन इसी को कहते हैं। मेरा मन हो गया था, मेरा दिल आ गया था कि यार यूट्यूब वीडियोस बनाने चाहिए। मैं आजकल नहीं बना रहा हूं, महीने में पिछले 5 या 8 वीडियो मैंने बनाए। तब तो लोग नहीं बोल रहे कि यार तुम वीडियो इसलिए बनाते हो ताकि पैसे बने। मैं तो नहीं बना रहा वीडियो। अब लोगों के मैसेज आते हैं, सर आप वीडियो बना दिया करो, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। तो रियल यही है, लोगों को हेल्प मिलती है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये मेरा पैशन है कि अपनी जर्नी से लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उनको बचाना, ताकि वो गलती ना करें जो मैंने झेला है। क्योंकि जब मैंने पैसा नहीं था तब माँ बाप थे, सब ठीक था। जब पैसे आए तो माँ बाप नहीं थे, मतलब मम्मी नहीं रही।
पापा हैं, लेकिन वो फैमिली इनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट सी लगती है ना। अब बिल्कुल। मैं क्या करूं उस पैसे का? कई लोग बोलते हैं ना मैं पैसे कमाऊंगा, घर वालों को घुमाऊंगा, तीर्थ कराऊंगा, ये कराऊंगा। हम भी सोचते थे विदेश घुमाएंगे, कभी फ्लाइट में चढ़ाएंगे, आज तक फ्लाइट में नहीं चढ़ी। तो ये सब चीजें, सपने हैं ना, अधूरे रह जाते हैं। अब पैसे का रखे रहो, डाल लो अचार, क्या कर लोगे? बिल्कुल। भाई मेरे को बहुत हाई फाई शौक नहीं है, मेरे को फॉरेन का भी कोई बहुत शौक नहीं है, मेरे को बहुत महंगे कपड़े पहनने का शौक नहीं है, मेरे को गोलगप्पे, पानी पूरी, चाट ये खाने का बहुत शौक है। इससे ज्यादा शौक तो है नहीं, और इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कपड़े मैं तभी खरीदता हूँ जब कहीं जाना होता है और मुझे लगता है मेरे पास नहीं है उस लायक। जैसे कहीं मीटिंग है, कहीं मीटअप है, या कोई जैसे आपके यहाँ आया हूँ तो सोचूंगा है कि नहीं है। तो अदरवाइज मैं नहीं सोचता, मैं घर से कहीं जाते नहीं। तो मेरा पॉइंट है कि मेरी जरूरतें बहुत कम है, और जरूरतें कम होना और पैसे ज्यादा बनाने की चाह रखना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर जरूरतें ज्यादा है ना, मेरे को यार फॉरेन घूमना है, मेरे को बहुत बड़ी कोठी बनानी है, तो आप ट्रेडिंग में गलतियां करने लगोगे, क्योंकि आप फिर ट्रेडिंग को टारगेट के हिसाब से करोगे। मेरे को इस महीने आईफोन लेना है, लॉन्च हो रहा है, मेरे को इस महीने डबल प्रॉफिट बनाना है। आईफोन के हिसाब से आपका मार्केट नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। मार्केट तो जो है वही रहेगा, लेकिन आप अपने माइंड में एक करप्ट करने वाली चीज, बात को डाल रहे हो, जिसके कारण आपके अंदर लालच पनपेगा। आपका एक सिस्टम बना हुआ है, मैं वीकली 2 ट्रेड लेता हूं, अब आप बोलोगे आईफोन, अब इस वीक 4 ट्रेड ले लेता हूं। तो वो चाह आपकी राह बदल देती है, और वो राह अगर लालच वाली है तो वो गलत कर देती है सब कुछ। तो ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोल करेंगे लोग, तभी काम हो पाएगा। बट इस अब ये पूरी राह के बीच में अब तक हमने आपका देखा है कि जो स्ट्रगल्स इतने आए हैं, तो 18-19 के बाद ऐसा क्या बदला आपने जो बाकी लोगों में अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से आपकी वो जो ऊपर वाली जर्नी है वो बढ़ने लगी? और इसमें मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जब वो ऊपर वाली जर्नी बढ़ती है तो उसमें भी और ज्यादा पेन होता है, क्योंकि हम उसमें गलतियां करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब तो मेरा तो हर ट्रेड ही सही जा रहा है। करेक्ट। तो मेजर गलतियां लोग करते हैं कि जब वो चौथे गियर पे गाड़ी चलाते हैं। मतलब आपने, कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैंने लॉस रिकवर कर लिया। मैंने पूछा कैसे? क्योंकि एवरीबडी इज जर्नी इज ए लेसन, और अगर 1 2 4 5 लेसन मेरे पास आए तो उससे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं लोगों को शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरी लाइफ की तो मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन अगर 4 5 और मिल गई तो वो एक अच्छा केस स्टडी बनता है। तो मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने बोला सर आपने जो बोला सिंपल वही फॉलो किया। मैंने बोला क्या? मैंने क्या बोला? मैं तो बहुत चीजें बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि जो भी प्रॉफिट बनाना, उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालते जाओ, और सबसे पहले अपना कर्जा पटाओ। तो उसने बोला कि मैंने 5 लाख था सिर्फ उसका, सिर्फ 5 लाख रुपए का लॉस था। 5 लाख का लॉस रिकवर किया उसने विद इन आई थिंक 1.5 2 महीने, और वो पिछले 6 महीने से मुझे मैसेज कर रहा था, सर मेरा 3 लाख का लॉस हो गया, 4 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया, ऐसे करके। 5 लाख का लॉस उसने 1.5 महीने में रिकवर किया, जबकि लॉस करने में उसे लगे 10 महीने। 10 महीने का लॉस 1.5 महीने में रिकवर हुआ। मैंने उसको तुरंत बोला, मैसेज किया उसने, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। मैंने उसको तुरंत बोला किसी का भी कर्जा अगर लिए हो, इससे पूरा पैसा निकाल के उसको पे आउट करो, उसको उसको पहले खत्म करो, कर्जे को खत्म करो। दूसरा, इसमें से 50% जो है, तुम्हें कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर तुम 1 लाख से 5 लाख कर सकते हो तो दोबारा कर सकते हो, बिल्कुल। तो 1 ही लाख रखो, कैपिटल को मत बढ़ाओ। तो कोई भी नया आदमी कैपिटल के चस्के में ना जाए कि यार कैपिटल बड़ा हो जाए ना तो गेम यूं है, ऐसा नहीं। कैपिटल को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज है प्रॉफिट के टारगेट्स रखना, कोई बुराई नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि अगर मैं खुद अपने आप में डिसिप्लिन हो जाऊं कि मुझे हर दिन 5% का अगर ऑप्शन में जब भी मैं ट्रेड लूं मुझे बुक करना है, तो आई कैन डू इट सो इजिली। कोई भी प्रीमियम अगर आप लोगे डिसेंट, जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि आउट ऑफ मनी प्रीमियम्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, एट द मनी में करता हूँ, या इन द मनी में। तो एट द मनी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी 200 रुपए का प्रीमियम है 200 का, तो 200 से 220 10% है। अब 200 पे अगर मैंने बाय किया, 190 आ गया, 195 आ गया, 185 आ गया, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट अगर 20 रुपए का है तो मेरा स्टॉप लॉस भी 20 रुपए का है, 1:1 में रखता हूँ इनिशियली। अब अगर मेरा वो बार बार टारगेट की तरफ ना जाके स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, बहुत देर हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, देन आई थिंक आई एम रॉन्ग। तो आई विल ट्राई टू एग्जिट एट नियर कॉस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि 185 पे करेगा, 198 जाता है, फिर 185 आता है, 199 जाता है, फिर 180, तो 198 197 में कहा निकलो यार इससे, ये दिस इज नॉट ए गुड ट्रेड। बिकॉज नॉर्मली मेरा माइंड ये है कि वो मेरे को ट्रेड पैसा दे देगी या नहीं देगी। अगर वो मेरे को पैसा देने लायक साइंस देगी कि यार 220 215 230 240, तो हो सकता है कि मैं इसमें थोड़ा स्विंग खेल लूं। आई विल नॉट पुट ए टारगेट ऑल्सो, लेकिन टारगेट मेरा 20 रुपीज है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस एक्शन मुझे बोल रहा है कि यार ये नीचे जाके, जैसे कैंडल्स हम जब देखते हैं तो क्या कहते हैं, यार लोअर विक बना रहा है, ठीक है, 5 मिनट में लोअर विक बना रहा है, 15 मिनट में भी लोअर विक बना रहा है,
बार बार लोअर विक बनाता है कोई कैंडल, इसका मतलब क्या है, तैयारी ऊपर की है, क्योंकि नीचे कोई फंस रहा है, वो उसको पुश नहीं कर पा रहा है। तो मैं जब इस तरीके से सोचता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार ये तो मतलब क्या इंडिकेटर लगाना है, मैं तो कैंडल ही देख रहा हूँ ना। तो जब दुनिया बोलती है कि यार सक्सेसफुल होना है तो यार क्या क्या इंडिकेटर लगाएं, क्या क्या स्ट्रेटजी, मैंने बोला कुछ नहीं, अगर प्राइस को पढ़ लोगे, प्राइस क्या कर रहा है 5 मिनट में, प्राइस क्या कर रहा है 15 मिनट में, यू कैन डू मच बेटर देन अदर्स। लोग ये नहीं करते। लोग बोलते हैं क्या लग रहा है, आज आज मार्केट गिर रहा है, पुट ले लो, चलो बस, क्या लग रहा है पुट ले लो, क्या लग रहा है कॉल ले लो, खत्म। तो इतना ज्यादा वो मतलब हॉलो आपका स्टडी अगर रहेगा तो आप कंसिस्टेंट पैसे नहीं बना पाओगे। तो मेरा कहना है कि आप फोकस करो कि आपकी स्टडी पे आपको भरोसा है, वो इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन है क्या नहीं है, पैसा बनेगा। और टारगेट्स होने चाहिए आपके कि मैं अगर स्कैल्पिंग मूड में हूँ, यार पैसा आज आज मार्केट मेरे हिसाब से चल नहीं रहा है, तो मेरे को टारगेट छोटे रखने चाहिए। अगर लग रहा है यार आज तो खूब पैसा बन रहा है, ऐसा होता है ना कई दिन कि यार आज तो धनाधन गिरता जा रहा है या उठता जा रहा है, तो जिस दिन मेरे हिसाब से होता है तो हो सकता है कि मैं उस टारगेट का डबल टारगेट में निकल जाऊं। लेकिन अपने आप को करप्ट नहीं होने दूंगा मैं कि यार 100% बन गया, माइंड में आएगा अगर ऐसे 6 दिन मिल जाए तो करोड़पति, 10 दिन मिल जाए तो अरबपति, ये माइंड में नहीं आना है। एवरीथिंग इज अबाउट बिलीफ। बिलीफ रखो कि पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिन नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि आपका जो मैं जो नॉर्मली देखा हूं अपनी स्टडी में कि 20-30% डेज में मैं अपने 70% पैसे बनाता हूं, और 70% डेज में 20-30% पैसा बनता है। साल भर में अगर हम कहें तो हम 2 महीने में अपना 10 महीने का पैसा बना लेते हैं, और 10 महीने तक हम बस स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये सबके लिए ट्रू है। जो मैंने लोगों से पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 8 से 10 महीने स्ट्रगल करना है, आपको स्टे अफ्लोट, तैरते रहो। 2 महीने अच्छे आएंगे, और जब आएंगे ना तब आप होने चाहिए वहां पे। तो 10 महीने का पैसा देके जाए। 10 महीने का पैसा देके जाते हैं, यही है मार्केट। तो आपकी एक ट्रेड 10 ट्रेड का पैसा देके जाती है। तो सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आपका ये जो प्राइस एक्शन वाली चीज है, क्या वो मैं इस पॉडकास्ट के एंड के दौरान सिखा सकते हैं? ज़रूर हम सिखाएंगे इस वीडियो में, आपको वो कोशिश करेंगे। और हमारा स्कैल्पिंग स्विंग का हमने प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, उसमें भी हमने डिटेल में सिखाया हुआ है प्राइस एक्शन और कैसे आप स्कैल्पिंग और स्विंग कर सकते हैं, तो वो भी लोग सीख सकते हैं। देखो, सीखने की चाह अगर है तो वो पहुंच जाएगा सही आदमी तक। ठीक है, अगर आपको लगे कि यार हमसे कुछ सीख सकते हो तो ज़रूर सीखो, और लगता है किसी और सीखना चाहते हो वो भी सही है, लेकिन सीखने की चाह होनी चाहिए। बिल्कुल। हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं अपना बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, लेकिन लोग अंदर से जब तक नहीं आएगी ना बात, सफलता नहीं मिलेगी। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको जरूर अगर सीखना है जरूर सीख सकते जरूर हैं वहाँ पे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं उससे। तो सर यहाँ पे अभी हम 20-21 तक पहुंच गए हैं, जब आपके प्रॉफिट्स बनने लग गए हैं अच्छे खासे, राइट। एंड अब आप वो 1 करोड़ वाला मार्क हिट करने आ गए हैं। फर्स्ट करोड़ मैंने हिट किया था आई थिंक 21 में, आई थिंक 21 में। आई डोंट रिमेम्बर द डेट एंड टाइम, क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैं माइनस में था और माइनस से जब मैं प्लस में आया था, इट वाज लाइक विद इन 10 days दैट स्विंग हैपेंड। आई वाज लाइक -50 से -25 था, -25 से +10 जो था एक बाउंस। ये लैक्स में बात कर रहे हैं हम। लैक्स में अभी बात कर रहे हैं। अभी मैं माइनस में ही हूँ और -25 लाख में हूँ, और -25 लाख से सीधे +10 में जब मैं आया हूँ, तो दैट हैपेंड विद इन 5 to 8 days। ऐसा कुछ 5 to 8 days। 8 days में ही हो गया था वो। एक फ्लो आया था, अच्छा स्विंग आया था। एक कहते हैं कि जैसे मान लो मेरे हिसाब से मार्केट चला था, जैसा मैंने सोचा था, जैसे मेरी ट्रेड थी, तो मैं बैठा था। देखो मैंने क्या बोला, बड़ा पैसा आपको जब बने तो आपको वहां होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, जब आपको मार्केट गलत साबित करता जा रहा है, आप हाथ खींच लो और उसको बोलो कर ले भाई जो तुझे करना है, एंड कीप वॉचिंग इट। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन आई विल वॉच इट, बिकॉज मेरा जो एनालिसिस और मार्केट का बिहेवियर जब मैच करेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा ना, तो वो उसका मैं वेट करता हूँ। तो कोविड के दौरान कुछ ऐसा कुछ बदला कि आप ऐसा कुछ सीखे, ऐसा कुछ समझा कि यार जो देखो अभी कोविड में के ऐसा... देखो एक और चीज लर्निंग ये है कि जब आपका पैसा बहुत आसानी से बन जाएगा ना, कोविड में फॉल आया आसानी से पैसा बना, आसानी से जाता भी था, क्योंकि स्विंग्स बहुत बड़े थे। तो मैंने एक चीज समझी कि जो आप धीरे धीरे करके एक हैबिट से पैसा बनाओगे, मे बी आप स्कैल्प करते हो या आप थोड़े से बड़े स्विंग पकड़ते हो 5% का या 15% का, वो जो 5% की हैबिट बना रहे हो ना, वो आपके साथ टिकेगा पैसा। लेकिन जो आप अरे डबल हो गया यार अचानक से, पता ही नहीं चला, अरे ट्रिपल हो गया यार मजा आ गया, वो पैसा आएगा भी ऐसे ही जाएगा भी वैसे ही, क्योंकि आपकी एक आदत बना देगा कि आपको रिस्क लेना है। तो वो रिस्क लेने वाली आदत को कम रखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये पाया कि वो रिस्क लेने की जो आदत है, क्योंकि मार्केट का डायनेमिक बदलता रहता है
और मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप इट इज अ नेट सम जीरो गेम ना। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, बिल्कुल। आप बना रहे हो तो मतलब कोई गवा रहा है। और बिग मनी नेवर वांट्स टू लूज, वो हमेशा चाहता है कि आप सारे के सारे गवाओ पैसे, क्योंकि दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट। दुनिया तो ऐसे ही काम कर रही है ना। कोई साबुन बेच रहा है क्योंकि आप लगा रहे हो, है ना। तो कोई ऑप्शन बेच रहा है क्योंकि आप खरीद रहे हो। तो उसका साबुन आप लगा रहे हो, तो उसका ऑप्शन जो बेचा हुआ था आप खरीद रहे हो, बिल्कुल। और उसको पता है मैं हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है, इन दो स्टॉक्स को रोक के रखूंगा, और ये प्रीमियम आज 0 होगा। तुम बोलो नहीं आज डबल होगा, आज 10 गुना होगा, जीतेगा वही, क्योंकि पैसा है उसके पास। कभी कभी आप बना लोगे तो उस उम्मीद में आप फिर और खेलोगे। तो ये चीज मार्केट में बहुत होती है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल पे काफी फोकस करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी। और सर जैसे आप बता रहे हैं 22 में आपने एक बहुत ही डियर पर्सन को लूज किया अपनी फैमिली में, और जितना मेरे को आपकी स्टोरी से पता पड़ रहा है आप सबसे ज्यादा क्लोज भी उनसे ही थे। तो वो एक इंस्टेंस आपके लाइफ में क्या चेंज लेके आया? एक्चुअली जब पता चला था मेरे को कि मॉम को कैंसर है, तो आई जस्ट क्राइड ऑन द रोड। मैं रोड पे ही गाड़ी खड़ी करके, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से लौट रहा था, डॉक्टर ने मेरे को फ़ोन किया, बुलाया अकेले में। आई जस्ट कुडंट बिलीव कि कैंसर का फ़ियर था मेरे अंदर, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि इतनी खतरनाक चीज़ है। और मैं दिन रात, वो दिन है फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, और टिल द टाइम डॉक्टर सेड अब कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ द टाइम आई आई कुडंट स्लीप। मैं रात को, क्योंकि मम्मी को लास्ट में रेडियोथेरेपी, कीमो, बहुत चीज़ें उन्होंने ट्राई की। उनका पूरा गला यहाँ से जल चुका था, पूरी चमड़ी निकल गई थी, खांसी उनको बहुत आती थी, क्योंकि यहाँ से गला जब जल जाता है तो ड्राइनेस आती है, कुछ सलाइवा वलाइवा बनता था, पता नहीं क्या क्या था। तो खांसती थी रात में, कई बार मैं यूट्यूब लाइव कर रहा होता था, वीडियो बना रहा होता था, तो भी वो खांसती थी, लोगों ने सुना भी। लेकिन वो दर्द जो था वो, मतलब आप सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं झेलता। क्यों नहीं झेलता? क्योंकि द पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू। मतलब इट इज लाइक कि कहते हैं ना, मेरा दिल है, ठीक है, उनके माँ का दिल बेटा, बेटे का दिल माँ। बिल्कुल। तो ऐसा मेरे को लगा कि यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, अभी तक सब ठीक था, सब कुछ ठीक था, हम तो प्लान कर रहे थे अगले साल ऐसा करेंगे, अगले साल वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा आई कुडंट बिलीव कि ऐसा हो सकता है। आई जस्ट सेड नहीं, हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, हजार चीजें हैं, इलाज है। और उससे एक्चुअली एक 6 महीने 8 महीने पहले मेरी भाभी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। शी वाज हैविंग ब्लड कैंसर। तो उनका ट्रीटमेंट उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उनके डिटेक्शन में प्रॉब्लम थी। उनको ब्लड कैंसर था, तो किस टाइप का, उसमें बहुत टाइप होते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या था वो नहीं समझ में आ रहा था। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी बहुत लेट डिसाइड हुआ। और एक टाइम ऐसा आया जब जब मम्मी का डिटेक्शन हुआ, उस टाइम पे, एक्चुअली उसी दौरान पे, शी वाज एडमिटेड इन आई थिंक मेदांता, एंड शी वाज इन कोमा फॉर 10 days, एंड शी जस्ट लॉस्ट कॉन्शियसनेस। उनको कुछ याद भी नहीं था 10 दिन, हाइपर कैल्सीमिया हो गया था, कुछ कुछ चीज़ें। तो उससे क्या, मेमोरी बिल्कुल एकदम उनकी चली गई थी, एंड शी वाज लाइक टोटली इन कोमा। एंड जब आपको कैंसर होता है तो योर बॉडी टर्न्स पेल, मतलब एकदम काली हो जाती है बॉडी, सूख जाती है। तो आई थिंक दैट दोस 10 days, और ये वही टाइम है जब मम्मी का कैंसर का शुरू हुआ था ट्रीटमेंट, डिटेक्शन के बाद। तो एक ही मतलब फैमिली सोचो, में एक ही टाइम पे आपको लग रहा है कि फैमिली क्या हो रहा है, मतलब टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टेड। और उस टाइम सब कुछ कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत करता हूँ, क्योंकि फॉर डीलिंग विथ एवरीथिंग यू नीड मनी। मैंने कहा पैसे लगेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लगेंगे, लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगाना पड़े लगाएंगे। इंदौर में थे, ट्रीटमेंट करा रहे थे, बट जो प्रॉब्लम थी वही ऐसी थी कि जिसका क्योर नहीं था। इट वाज लाइक एनाप्लास्ट कार्सिनोमा करके एक कैंसर होता है, एक पैनक्रियास कैंसर होता है जो उसको था, आई थिंक स्टीव जॉब, किसको था, स्टीव जॉब्स स्टीव को, राइट। जॉब्स। पैनक्रियाटिक कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और इसका एनाप्लास्ट कार्सिनोमा का कोई इलाज नहीं है। देयर इज हार्डली 7 month 8 months ऑफ लाइफ मैक्सिमम। अब ये था, उसने बोला, लेकिन कभी भी डॉक्टर्स ने भी ऐसा नहीं बोला कि कुछ नहीं होगा शुरू में। क्यों नहीं बोला, क्या नहीं बोला, कोई तरीके बताते, हम कुछ तरीके ढूंढते, कहीं कुछ साइंस में शायद, मतलब आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस कि कहीं यूएस में कोई इलाज है क्या, कहीं कोई इलाज है क्या, एंड आई यूज्ड टू ट्रेड सो दैट आई मेक एनफ मनी कि ये सब करा पाए, कल को अगर डॉक्टर बोले ये कराना है, ठीक है। तो दैट टाइम आई वाज जस्ट फोकस कि नहीं यार, कुछ भी करना है। और 7 महीने इतने कठिन थे। बीच में क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा, रेडियो हुआ, सब हुआ, बढ़िया हुआ,
मेरे को खुशी हुई, मम्मी लोग घर गई। आई थिंक उस टाइम तीज था, घर में गई, राखी थी, भाई लोग आए, राखी वाखी बांधी। और उसके विद इन हफ्ते 10 दिन के अंदर अचानक से उनके थाइज में एक बड़ा सा एक मास बन गया। बहुत पेन होने लगा, बिल्कुल एकदम बहुत पेन। पेन इतना कि उसके लिए एक ड्रग होता है, पेन किलर होता है कुछ, वो दिया जाता है, स्टिकर टाइप से आता है, वो आधार कार्ड देके मिलता है। इट इज़ लाइक बैंड थिंग, लेकिन डॉक्टर लिखेगा अगर कैंसर वाला तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इट वाज द हाईएस्ट डोज ऑफ पेन किलर विच इज गिवन टू पेशेंट। एनेस्थीसिया, पेन किलर्स, इंजेक्शंस लग रहे हैं, इतना पेन कि ये सब कुछ करने के बाद भी पेन नहीं जा रहा है। और दिन रात हम यही झेल रहे हैं, दिन रात यही देख रहे हैं बस, और ये सोच रहे हैं कुछ कर दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे। लेकिन फाइनली डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि इनके पूरे बॉडी में फैल चुका है और यहाँ से ओपनिंग हो रही है। मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ देख के कि कोई कैसे झेल सकता है इतना पेन। मतलब कैंसर इज ए प्रॉब्लम जहाँ पे दर्द आपको मार देता है। इतना पेन, इतना पेन, मतलब देखने वाले को लग रहा है कितना पेन होगा। तो मैंने कहा भाई, तो दिस दिस वाज वेरी हॉरिबल फेस, और उससे डील करके देन आई वाज लाइक वेरी डिवास्टेटेड फॉर फ्यू मंथ्स। लोगों ने कहा कि जस्ट ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, जो होना था हो गया। क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोगों को पता था कि chances are always less, but few cancer diseases are curable, few are not। अब हमारे मत्थे यही पड़नी थी तो पड़ी। और फिर भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा था, शी इज़ फाइन नाउ। आई थिंक नॉट 100% तो नहीं कह सकते कैंसर, क्योंकि कभी भी लौट के आ जाता है, लेकिन शी इज़ एज ऑफ नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग गुड। मम्मी को इनकी भी चिंता थी, अपनी चिंता उन्होंने कभी नहीं की। तब वो भी यही मदर का चिंता, नेचर ही वैसा होता है। अपनी चिंता उन्होंने कभी नहीं, कभी सोचा नहीं क्या है क्या नहीं है, बस यही बोलती रहती थी ध्यान रखना, ये करना, वो करना। अब मुझे लगता है कि यार उस टाइम पे आई वाज लाइक टू मच फोकस्ड ऑन वर्क, क्योंकि मैं कह नहीं सकता था ना कि पैसे चाहिए होंगे तो मुझे काम करना है। तो आई सेड कि मैं तो वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बोलते हैं अरे वीडियो क्यों बनाते रहते हो, आओ बैठ लो मेरे साथ। पता नहीं वीडियो बनाना है। अब उनको कैसे बोलूँ कि पैसे लगेंगे, तो पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे। तो आई वाज टू मच फोकस्ड ऑन वर्क बिकॉज पैसे, भाई कौन सरकार मदद करेगी, टैक्स तो आप दे दिए, सरकार बोली थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर अगले साल। लेकिन मेडिकली कोई मदद नहीं करता। हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों ने नहीं लिया था, और लिया भी होता तो कैंसर आई डोंट नो कि कवर्ड होता है हमेशा, हर तरह के होते हैं, नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। तो थिंग्स कुड नॉट गो वेल। और कई लोग बोलते हैं कि भाई आर्मी में था तो शायद कवर हो जाता, लेकिन उसमें भी नहीं होता, क्योंकि क्योंकि फादर उसमें थे गवर्नमेंट सर्विस में, तो उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने कहा बताओ कैसे नियम है कि ऐसी बीमारी आपको पड़ जाए और आप कुछ ना कर पाओ। कहते हैं ना आर्मी कवर्स एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट ट्रू। दे कवर ओनली इफ योर फैमिली इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये सब चीज़ें थी, बट ठीक है। वो उसके बाद क्या हुआ कि आई वाज लाइक टोटली ब्रोकन एंड कुडंट डू एनीथिंग। कुछ दिन ट्रेड किया, मतलब ट्रेडिंग वाज समथिंग, जैसे हम कहते हैं ना योगा या कुछ मेडिटेशन, तो इसमें मन लगा रहता है ना 9 से 3, तो आप कुछ और नहीं सोचते हो। तो मैं ट्रेडिंग कुछ दिन किया किया किया, फिर मेरा ट्रेडिंग से भी थोड़ा सा मन वो हो गया। ट्रेडिंग भी थोड़ी सी इमोशन, जब आप इमोशनली थोड़ी सी होते हो तो आपकी ट्रेडिंग भी ऊपर नीचे होती है, बिगड़ने लगती है, डिसीजंस आपके रिवेंजफुल हो जाते हैं। मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ये पैसे वैसे जो हैं जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, इसका वैल्यू तभी है जब फैमिली है, और जब फैमिली नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, आप भी सोच रहे हो क्या करो इसका। ज़मीन ले लो, अब उस ज़मीन का क्या करूँ, 2 ज़मीन ले लो, अब उसका क्या करूँ, तीसरी फ्लैट ले लो, उसका क्या करूँ, रहोगे तो एक जगह। तो इज इट हैप्पीनेस, यू रियलाइज, देन यू रियलाइज कि यार फिर मैं ट्रेडिंग में 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड क्यों कर रहा था। व्हाट वाज आई रनिंग बिहाइंड, किस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था। अगर आप सोचो तो यार मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इटसेल्फ। ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आया उसका ही पर्पस नहीं पता होगा लोगों को। एंड दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, फूड ऑफ थॉट, कि यार अगर मैं ट्रेडिंग मान लो 20,000 कमा लेता हूँ ईजिली, तो मैं 40 के लिए ट्राई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो लाइफ ही 40,000 में मैं कुछ करता हूँ नहीं, मैं तो 20 में भी बहुत खुश हूँ। तो देन यू रियलाइज कि ट्रेडिंग शुड बी इन ए कंट्रोल्ड वे, यू शुड बी डूइंग इन ए कंट्रोल्ड वे, बहुत कंट्रोल्ड तरीके से करना पड़ेगा। एंड यू कैन नॉट बी लाइक यार मैं तो, जैसे कहते हैं ना धोनी ऑर्थोडॉक्स है, यू कैन नॉट बी ऑर्थोडॉक्स है कि कुछ भी कर रहे हैं ट्रेडिंग में, ये भी ट्राई, वो भी ट्राई, वो भी ट्राई। ट्रेडिंग में यू हैव टू हैव ए सेट,
set of instructions, set of things to do, और trading cannot have randomness. और रैंडमनेस आती है जब आपके लाइफ में इमोशनल फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो जब आपके लाइफ में इमोशनल फ्लक्चुएशंस हो, बेटर डोंट डू ट्रेडिंग, क्योंकि उसका भी पैनिक और इधर लॉस हो गया, इसका भी पैनिक झेलना सबके बस की बात नहीं है। मैंने कर लिया, आई थिंक मेरे पीछे एक वो कारण मुझे मिला हुआ था कि यार, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि यार युवराज सिंह वेंट टू यूएस एंड 4-5 करोड़ रुपए लगे थे, तो मुझे लगा यार 4-5 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। वो था कारण या क्या था, लेकिन माइंड में ये नहीं, हम लोग सुनते कॉज थे। अच्छा था कि कॉज बहुत कॉज अच्छा अच्छा था। कॉज क्या होता ना कि अगर अच्छा कॉज हो, दैट कैन ऑल्सो गाइड यू इन द राइट Right डायरेक्शन, बट मेंटल स्टेबिलिटी के बिना तो नहीं बनेगा पैसा। बिल्कुल। आप नर्वस हो, आप दुखी हो, आप सैड हो, नहीं बनेगा पैसा। आपको ट्रेडिंग के टाइम पे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को थोड़ी फर्क पड़ता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है। लोग ये नहीं समझते, लोग बोलते हैं मैं इतना गरीब हो चुका हूँ इस मार्केट में ट्रेड कर करके, अब तो मार्केट को मुझ पर दया आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता। दुनिया को आप पे दया नहीं आएगी, आपको अपनी लाइफ को खुद फिक्स करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। तो दैट वाज अ वेरी वेरी हॉरिबल फेज इन माय लाइफ। इवन टुडे आई फील द पेन ऑफ इट एवरी डे। इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग से कम भी हो गया हूँ। आई एम लाइक नॉट टू मच लाइक फोकस्ड नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट टू मच एंथुजियास्टिक कि जोश उतना ट्रेडिंग का अब नहीं है मेरे अंदर। आई फोकस मोर ऑन मैच्योरली लुकिंग एट द मार्केट एंड ट्रेडिंग। जो चीज़ मेरे को डिसेंट पैसा भी दे दे, 5% भी दे दे महीने का, लाइक फ्यूचर्स कर लिया या स्विंग पकड़ लिया एक आध और छोड़ दिया, 2 दिन 4 दिन देखा भी नहीं मार्केट किधर भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड ऑफ डे में 15-20 मिनट देख लिया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरे जैसे अपनी एक सोच रखता हूँ मैं हमेशा मार्केट में कि किधर लेवल है, कौन सा लेवल है, अच्छा बुल है यहाँ तक जा सकता है, अच्छा बियर है गिरेगा तो यहाँ से गिरेगा, इतना गिर सकता है। तो ये सोच रखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर देखता हूँ। वो वीकली में भी अगर आप देखोगे ना तो मेच्योरिटी आपको हेल्प कर देगी। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के जो इतने अप्स एंड डाउन्स हैं वो आपकी मेच्योरिटी गहराई बहुत अच्छे से बयान करता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? आई गेस अगर अब आप ट्रेडिंग की तरफ इतने एंथुसियास्टिक नहीं हो तो आप अपनी लर्निंग्स बांटो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। तो उसमें आई गेस पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट होगा। Surely, we have already we have made some sessions, मतलब लेसन्स हैं हमारे, पेड हैं, और कुछ वीडियोस भी हम बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप देखिएगा। और जो फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखता है वो यही दिखता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग की चस्का बहुत है। ऑप्शन सेलिंग लोग तब करते हैं जब उसे बाइंग करनी चाहिए, और फ्यूचर से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पे हम आए हैं पैसा बनाने। अगर ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे एप्पल का फ़ोन है, महँगा है, तो महँगे में कुछ दे रहा है ना वो। जो कुछ ईयरफ़ोन्स होते हैं बहुत अच्छे, यार कितना अच्छा साउंड है, कुछ दे रहा है ना क्वालिटी। तो अगर आप बोल रहे हो कि यार मुझे कुछ बड़ा काम करना है शेयर बाज़ार में, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग इट। तो फ्यूचर ट्रेडिंग महँगी है, ऑप्शन सेलिंग महँगी है, लेकिन वो ऑप्शन बाइंग से बेटर है ना किसी तरह से, कुछ तो बेटर होगा, तभी तो महँगी है, महँगी कर रखा है, ताकि हर आदमी ना आ जाए मुँह उठा के। तो समझना पड़ेगा, जब उन्होंने आपको एक, कहते हैं ना कि यार ये दीवार खड़ी कर दी है, अरे मैं तो कूद जाऊँगा इसके उस पार। कहते हैं ना कि जब आपके सामने एक बाउंड्री खड़ी की जाए तो आप कोशिश करते हो उसको पार करने की। तो यही मान के सेंसिबली सोचो कि कहाँ पे पैसा बनेगा। मेरी आदतें और मेरा करंट वर्क, क्योंकि कोई जॉब में कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है। जब टाइम ही नहीं मिल रहा है तो फिर तुम ऑप्शन बाइंग कैसे कर पाओगे? तुम इधर उधर बिजी हुए 15 मिनट के लिए, उतने में वो स्पाइक दे के चला गया, तुमने बुक नहीं किया, टारगेट भी लगाते नहीं हो, स्टॉप लॉस भी लगाते नहीं हो। या फिर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो देखो, टारगेट नहीं लगाना है तो देखो, और देखना भी नहीं है। तो पीपल आर नॉट हैविंग एनी क्लू ऑफ व्हाट दे आर डूइंग हियर। तो फर्स्ट फाइंड कि क्या करने आए हो, कितने सीरियस हो इस चीज के बारे में। लोग नहीं है सीरियस, मैं बता रहा हूँ ना, लोग इसको वो समझे जैसे अपने फैंटेसी गेमिंग है, सेम फैंटेसी गेमिंग बन चुका है। इतनी सीरियसनेस है कर लोगों लेंगे की। तो हो हाँ, जाएगा। शायद किसी दिन किस्मत चमक जाए। सर मतलब जितना मैंने आपकी जर्नी देखी है, आपने ठोकरें तो बहुत खाई है और उसी से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स बाहर आई हैं। यस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा हो गया हमारा, तो यस। हम ऐसे और लर्निंग वीडियोस इसी चैनल पर डाल देंगे श्योर। आपके साथ, ताकि लोगों को सीखने कुछ मिले श्योर। उससे।
एंड अगर आप लोगों को चाहिए कि उसका सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे वो। और वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे लिंक भी दे देंगे। तो अगर कोई लर्निंग का प्रोग्राम हम बनाते हैं बिल्कुल सर। लोगों के लिए, अगर लोग सीखना चाहते हैं मुझसे, तो उसका पिन कमेंट में अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो हम बाकी स्ट्रैटेजी के कुछ वीडियोस बनाएंगे, तो वो भी आपको लिंक वहीं पे मिल जाएगा। बिल्कुल। और सर जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि अभी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, जो 2 साल पहले था, आज उतना वैसा राइट, नहीं है, राइट, क्योंकि स्पाइक्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। राइट। तो बस एक एज़ अ क्लोजिंग कमेंट आप जो कहना क्लोजिंग चाहें? कमेंट यही है कि यार, अगर आप मार्केट में आए हो तो समझो कि मार्केट बदलता रहेगा। आपको अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा, और अगर आप अपने आप को नहीं बदलने को तैयार हो, तो मार्केट आपको फ्लश आउट कर देगा इस पूरे सिस्टम से, और वही चीज़ इसने पिछले 3-4 महीने में की है। और मार्केट का डायनामिक्स बदला है, एक्सपायरीज़ बहुत हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ी हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं, रिस्क भी बढ़ा है। तो आपको हमेशा रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं पैसा जब कमाया ही नहीं आज तक, और आगे कमाने की सोच रहा हूँ, तो मुझे कम से कम रिस्क पे जाना पड़ेगा। ठीक है? जो कमा चुका है वो रिस्क लेता है। जो नहीं कमाया है वो पहले सोचता है कि रिस्क एकदम मिनिमम हो, और वो चीज़ें करूँ जहाँ पे मुझे एक कंसिस्टेंट पैसा बन सकता है। एक मेरा एक सेटअप है जो मैंने बनाया है, जिसको मैं रिपीटेबल तरीके से फॉलो कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप जाइए, बेटर होगा। रिस्क मत लीजिए, हिट एंड ट्रायल मत करिए, क्योंकि हिट एंड ट्रायल करते-करते आपके सारे फंड्स खत्म हो जाएँगे। और लोन बिल्कुल मत लीजिए, अगर आपके पास छोटा पैसा है, उसी से 3 से 6 महीने प्रैक्टिस करिए, और कैपिटल बढ़ाने पे बहुत फोकस मत करिए। बड़े पैसे अगर आपको लोन पे दे भी दिए जाएँगे, लेकिन आपका स्किल लेवल अगर यहीं पे है, लोन का पैसा यहाँ पे है, तो आपका लोन का पैसा वापस से स्किल लेवल पे पहुँच जाएगा। इसीलिए बेटर है स्किल लेवल को बढ़ाने पे फोकस करिए, पैसे अपने आप बन जाएँगे। थैंक यू सो मच सर, अपनी जर्नी और अपनी लर्निंग सभी के साथ शेयर करने के लिए। श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्च्युनिटी, एंड आई होप अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।